Greetings everyone. My name is KS Deepak and I welcome you all in the Shield IS episode of the Hindus News Analysis. तो चलिए देखते हैं कि कौन से articles are that we're discussing today. So the first article is on the aspects of sun. So यहाँ पर सूरज के बारे में समझने की कोशिश करेंगे सन के layers, सन से related developments, for example the L1 point, L2 point, L3 point and कौन से probes हैं जो कि नासा एज वेल एज इसरो ओवर द इयर्स प्लान करते आ रहे हैं या प्लान करेंगे इन द नियर फ्यूचर दैट वुड बी लुकिंग इन आवर फर्स्ट आर्टिकल. The second article is on an important report and a mission known as Green India Mission. So यहाँ पर बात करेंगे Green India Mission के बारे में, उससे related salient features के बारे में and developments के बारे में in our second article. And as usual, the third one is on the quiz of the day. So let's start with the first one, that is on the aspects of sun. अब यहाँ पर इंडिया में जो इसरो है, दैट इज द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने एक प्रोब लॉन्च करने का डिसीजन लिया है एंड द नेम ऑफ दैट प्रोब इज आदित्य L1. सो ये जो सैटेलाइट है आदित्य L1 नाम का जो प्रोब है वो सूरज को सीखने के लिए, पढ़ने के लिए हम लोग लॉन्च करेंगे इन द नियर फ्यूचर, पर्टिकुलरली इन द मंथ्स ऑफ जून एंड जुलाई. अब इस डेवलपमेंट को देखकर सन के लेयर्स और सन से रिलेटेड बेसिक डेवलपमेंटल फीचर्स को समझना काफी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए भी. तो चलिए कुछ बेसिक समझने की कोशिश करते हैं. So the first thing that you need to understand is that there are several layers of the sun. Sun के भी काफी सारे layers हैं. For example, फोटोस्फीयर है, कन्वेक्शन जोन है, रेडिएशन है, कोर है, क्रोमोस्फीयर, ट्रांजिशन जोन, कोरोना, काफी सारे डिफरेंट layers हैं. And its mass is very huge and it's particularly a star. Sun is one of the stars. Just the difference is this star is something जो कि solar system के center में है and the age is around 4.6 billion years. Now इन लेयर्स को कुछ डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं. सो ये जो लेयर्स हैं यू कैन सेग्रीगेट, आप इसे क्लब करके दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, नेमली द आउटर लेयर्स एंड द इनर लेयर्स. अगर आउटर लेयर्स की बात करें तो आउटर लेयर्स में चार लेयर्स होते हैं जिन्हें क्लब करके आप आउटर लेयर कहते हैं. दीज आर द कोरोना, ट्रांजिशन रीजन, क्रोमोस्फीयर एंड द फोटोस्फीयर. जबकि द सेकेंड क्लब रीजन दैट इज द इनर लेयर में आता है आपका कोर, रेडिएटिव जोन एंड द कन्वेक्शन जोन. अब प्लीज रिमेंबर, क्योंकि सन अर्थ की तरह कोई भी सॉलिड मटेरियल से नहीं बना हुआ है, इट इज पर्टिकुलरली कंपोज्ड ऑफ हीलियम एंड हाइड्रोजन, जो कि दोनों गैसियस हैं और इसीलिए ही सन का आउटर बाउंड्री फिक्स नहीं है. सो प्लीज रिमेंबर द आउटर बाउंड्री ऑफ द सन इज नॉट फिक्स्ड. अब बात करते हैं इन आउटर लेयर्स की. सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड, आउटर लेयर्स जो हैं वो क्लब्ड होता है फ्रॉम द रीजन्स ऑफ कोरोना, ट्रांजिशन रीजन, क्रोमोस्फीयर एंड फोटोस्फीयर. अब इन लेयर्स को और नुएंसेस को जानते हैं. सो कोरोना इज द आउटर मोस्ट रीजन ऑफ द सन. जो आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये जो रीजन है, जो चमकदार रीजन है, दैट इज द कोरोना. एंड प्लीज रिमेंबर, ये कोरोना जो है इट इज इनविजिबल टू द नेकेड आई. आप नेकेड आई से कोरोना को नहीं देख सकते हैं. एक्सेप्शन इज दैट इन द टाइम ऑफ सोलर एक्लिप्स, जब सोलर एक्लिप्स होता है तब आप कोरोना को देख सकते हो. फॉर एग्जांपल ये जो पिक्चर है, दिस इज द पिक्चर ऑफ द सन, जबकि हम लोग सोलर एक्लिप्स को देख रहे हैं. पर्टिकुलरली टोटल सोलर एक्लिप्स के टाइम पे ये पिक्चर लिया गया था एंड दिस लाइट जोन इज समथिंग नॉन एज कोरोना. बट इसके अलावा नॉर्मल आई से आप नहीं देख सकते हैं. यू नीड एंड सेवरल स्पेशल डिवाइसेस नॉन एज कोरोनाग्राफ, जिसके थ्रू आप कोरोना को देख सकते हैं. द सेम टाइम प्लीज नोट कि कोरोना में जो टेम्परेचर है दैट इज ऑल्सो क्वाइट हाई, इट्स वेरी हाई. देन कम्स द नेक्स्ट इनवर्ड रीजन, दैट इज द ट्रांजिशन रीजन. कोरोना के अंदर आता है ट्रांजिशन रीजन. देन एज वी गो डाउन इट इज गोइंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सन. प्लीज रिमेंबर दैट. सो ये जो ट्रांजिशन रीजन है इट इज अ वेरी नैरो रीजन और ये पर्टिकुलरली क्या करता है, ये क्रोमोस्फीयर और कोरोना को सेपरेट करता है. और यहाँ पर अनदर इंटरेस्टिंग फीचर है इसकी, यहाँ पर जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर राइसेस टर्मिनसली. क्यों? क्योंकि जो कोरोना लेयर है इट इज मच हॉटर देन द क्रोमोस्फीयर. सो जनरली आप देखते हो अर्थ की कंडीशंस में, आप देखते हो कि जैसे जैसे आप अर्थ के कोर तक जाते हो द टेम्परेचर इंक्रीजेस. बट इन द केस ऑफ सन कुछ इंटरेस्टिंग फीचर है. इंटरेस्टिंग फीचर यहाँ पर ये है कि कोरोना स्पीयर जो हैं, क्रोमोस्फीयर जो हैं, दैट इज हैविंग लेस टेम्परेचर एंड कोरोना जो है उनके पास टेम्परेचर काफी हाई है. और ये जो ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन जो है टेम्परेचर का, दैट इज सीन इन द ट्रांजिशन रीजन. Then inside the chromosphere is the photosphere.
तो फोटोस्फीयर वो लेयर है जो कि फोटोज, दैट मींस जहां से लाइट एमिट होता है, एंड क्रोम इज रिलेवेंट टू, क्रोम इज सिमिलर टू कलर। सो जो कलर है, कलर इज समथिंग दैट यू कम फ्रॉम द वर्ड क्रोम। नाउ ये जो फोटोस्फीयर की बात करते हैं, तो फोटोस्फीयर में यू जनरली सी द बबलिंग गैसेस एंड फिनोमिनन्स लाइक सनस्पॉट्स। अब सनस्पॉट्स क्या होते हैं? सनस्पॉट्स, अगर आप सन को नॉर्मली देखोगे, सो जनरली आप देखोगे पिक्चर्स में कुछ डार्क कलर के स्पॉट्स होते हैं जो कि सन के सरफेस में आप देखते हो इन दी पिक्चर्स। और ये जो डार्क कलर के स्पॉट्स हैं, इसे हम कहते हैं सनस्पॉट्स। और सनस्पॉट्स बेसिकली, एज यू ऑलरेडी नो, क्योंकि इनका कलर डार्क होता है, दैट मीन्स इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि जो टेम्परेचर है दैट इज लेसर देन दी सराउंडिंग रीजन्स, और यहाँ पर जनरली जो आपका ट्रांसफर ऑफ हीट होता है वो काइंड ऑफ इंटरप्ट होता है, और इसके कारण वी हैव सम फिनोमिनन्स नॉन एज सनस्पॉट। इसके साथ साथ जो क्रोमोस्फियर है, क्रोमोस्फियर में भी वी हैव सम इंटरेस्टिंग फीचर्स लाइक द कोरोना मास इजेक्शन एंड ऑल, which is not something that UPSC should be interested in, but please remember photosphere में sunspots and bubbling gases या एक phenomenon known as granulation is something that is seen। अब इनर लेयर्स की बात करते हैं। अब अगेन इनर लेयर्स जो हैं वो क्लब्ड वर्जन है कन्वेक्शन जोन, रेडिएटिव जोन एंड कोर का। कन्वेक्शन जोन की बात करें तो ये आउटर मोस्ट रीजन होता है इनर लेयर्स का। एट द सेम टाइम इट इज समथिंग जहां पर ऑल द हॉट मटेरियल्स जो कि सेंटर में होते हैं वो कूल डाउन करते हैं। सो ये बेसिकली क्या करते हैं, जितने भी हैं आपके हॉटर रीजन्स वो बाहर की तरफ आते हैं एंड दे अगेन गो बैक टू द रेडिएटिव जोन, एंड दिस ये जो सर्कल है जो कि आप फिगर में देख रहे हैं, दैट इज समथिंग जो कि आपके कन्वेक्शन जोन में आप पाते हैं। सेम टाइम कुछ फिनोमिनन्स, फॉर एग्जांपल जो मूवमेंट्स है आपका सनस्पॉट्स का एंड सोलर फ्लेयर्स, दैट इज समथिंग जो कि आप इसमें देखते हैं। नाउ सनस्पॉट्स, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू सनस्पॉट्स क्या होते हैं, बट द सेम टाइम पे सोलर फ्लेयर्स भी एक इंटरेस्टिंग फीचर है। जब भी आप सन के आप काइंड ऑफ इंटरेक्टिव मैप्स देखते हो, यू वुड फाइंड दीज काइंड ऑफ फ्लेयर्स। अब ये जो फ्लेयर्स हैं जो कि आग के लपटों की तरह दिखते हैं, दीज आर नोन एज सोलर फ्लेयर्स, जो कि पर्टिकुलरली बेसिकली इन इट्स एसेंस इज पार्टिकल इजेक्शन इटसेल्फ, एंड इट कैन डिस्टर्ब द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ आल्सो। Then comes the radiative zone. A radiative zone is kind of interesting, but it's, for the simple term, it's kind of an transition zone between the convection zone and the core. और अगर कोर की बात करें, कोर is essentially plasma, ये plasma है and it's quite similar to gas. Only difference is here it is kind of very much charged. और यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो जुड़ते हैं। सो फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग, हाइड्रोजन एटम्स हैं दे interact and they get clubbed through a process known as nuclear fusion, और nuclear fusion के बाद they form the helium, और इससे जो energy निकलती है that is something that heats the entire solar system. So that's how the energy is coming out of the sun. With that, now let's understand a very important point that is known as Lagrange points. अब ये Lagrange points क्या हैं? सो आज के आर्टिकल में इट इज मेंशन कि जो आदित्य है, जो कि एक प्रोब होगा जो कि हम लोग लॉन्च करेंगे सन को स्टडी करने के लिए इन द मंथ्स ऑफ जून एंड जुलाई, वो हम लोग लॉन्च करेंगे इन L1, और इसीलिए इसका नाम रखा गया था आदित्य L1। अब ये L1 क्या है? L1 पर्टिकुलरली इज एन Lagrange पॉइंट। और Lagrange पॉइंट्स क्या होते हैं? सो Lagrange पॉइंट स्पेस की बात करें, Lagrange पॉइंट स्पेस के ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पर जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस है ऑफ टू डिफरेंट बॉडीज वो बैलेंस हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ सन एंड अर्थ। सो सन का भी अपना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा जो कि काफी हाई होगा, एंड अर्थ का भी अपना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा जो कि सन के कंपैरिजन में काफी लो होगा। अब ऐसा पॉइंट जहां पर सन और अर्थ के जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं वो कैंसल आउट हो जाते हैं, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं लैग्रेंज पॉइंट। स्पेस की बात करें तो स्पेस में ऐसे पॉइंट्स को कहते हैं हम लोग पार्किंग स्पॉट्स, क्योंकि अगर आप इस पॉइंट में अगर आप सैटेलाइट को लॉन्च कर देते हो, इस ऑर्बिट में डाल देते हो, और क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्सेस सबके जो दो बिगेस्ट बॉडी हैं उसके कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो यहाँ पर किसी भी सैटेलाइट को रखने के लिए आपको फ्यूल कंजम्पशन काफी कम पड़ेगा। एट द सेम टाइम उसको जो लाइफ होगा लाइफ भी बढ़ेगा, और इसीलिए ये बेसिकली हम लोग पार्किंग स्पॉट्स की तरह यूज करते हैं इन द स्पेस। इनिशियली अगर अर्थ और सन की बात करें सो 5 लैग्रेंज पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जांपल देयर इज दिस L1, L2, L3, L4 एंड L5। अब इसमें जो L1, L2 एंड L3 हैं वो काइंड ऑफ अनस्टेबल हैं, जबकि L4 एंड L5 इज स्टेबल। अब इसके बेसिक्स को जानना काफी इंपॉर्टेंट नहीं है यूपीएससी के लिए, बट द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इसकी L1 में हम लोग आदित्य को लॉन्च करने वाले हैं, और जनरली
ऐसे प्रोब्स या ऐसे सैटेलाइट्स जहां पर हमें सन को स्टडी करना है, वैसे सैटेलाइट्स को हम लोग L1 में लॉन्च करते हैं, क्योंकि यहां पर हमें एक अनइंटरप्टेड व्यू मिलता है सन का। देन L2 में देयर इज दिस जेम्स वेब टेलीस्कोप, जो कि हम लोग ने इनिशियली लॉन्च किया था इसी साल। एट सेम टाइम L3 इज ऑफ नो यूज एज ऑफ नाउ। नासा ने अभी तक L3 में कोई भी प्रोब लॉन्च नहीं किया है, जबकि L4 और L5 में काफी सारे एस्ट्रॉइड्स हैं जिसे हम लोग ट्रोजन के नाम से जानते हैं। सो दैट इज द बेसिक एस्पेक्ट ऑफ लैग्रेंज पॉइंट्स। विद दैट, now let's move to our next aspect, that is on the report known as the Green India Mission। अब इस रिपोर्ट के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। सो व्हाट इज दिस रिपोर्ट? सो ये जो ग्रीन इंडिया मिशन है, जिसे कहीं कहीं पर हम लोग कहते हैं एज नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, ये एक मिशन है या कहें वन ऑफ द मिशन है जो कि एक अम्ब्रेला एक्शन प्लान, जिसे हम लोग कहते हैं नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, के अंदर आता है। सो यू मस्ट बी नोइंग काफी सारे यूनाइटेड नेशंस के कन्वेंशन हैं। वन ऑफ द कन्वेंशन इज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ऑल। और उस कन्वेंशन के अंदर हर एक कंट्री ने अपने अपने कमिटमेंट्स रखे हैं, और इंडिया ने भी अपने कमिटमेंट्स रखे हैं। एंड इंडियाज कमिटमेंट इज नॉन एज द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। और इसमें इंडिया ने काफी सारे मिशंस इन्होंने लॉन्च किए हैं, उसे क्लब कर रहे हैं इस मिशन के अंदर या इस बेसिक ऑब्जेक्टिव के अंदर। एंड वन सच मिशन इज द ग्रीन इंडिया मिशन। और ग्रीन इंडिया मिशन में हम लोग बेसिकली क्या कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स हैं क्लाइमेट चेंज के, उसे हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। वाया हाउ? वाया इंक्रीजिंग दी फॉरेस्ट कवर। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, जो फॉरेस्ट कवर है, जो ट्री कवर है, वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जो क्वालिटी है फॉरेस्ट कवर का, वो इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। क्वालिटी ऑफ द मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इकोलॉजिकली रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं ओपन फॉरेस्ट को। ग्रासलैंड्स को रिवाइव करने का, वेटलैंड्स को रिवाइव करने का, द सेम टाइम जो इनकम है फॉरेस्ट से या ट्री कवर से, वो भी बढ़ाने का। एंड द सेम टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड सिक्वेस्ट्रेशन का भी बात किया जा रहा है। सो बेसिकली यहाँ पर हम लोग इंडिया को मोर ग्रीनर, मोर फॉरेस्ट कवर लाना चाहते हैं अंडर दिस मिशन, एंड दैट इज व्हाई दिस मिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट एज ऑफ नाउ आरटीआई के रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली जो कमिटमेंट्स हैं जो कि हम लोग इस मिशन के अंदर कर रहे हैं, दैट इज नॉट अप टू द मार्क, दैट इज क्वाइट लो देन द एक्सपेक्टेशंस दैट वी हैड। With that understanding, now let's move to our next aspect, that is on the quiz of the day. So the first question is on the aspects of National Child Labor Program scheme. The second question is on the aspect of a very interesting phenomenon known as red tide. Again, both these questions are based on current affairs. So in questions को attempt करें और इन questions के solutions हैं, along with the explanation would be provided to in the form of PDF, जिसका जो link है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। एज वेल जो पीपीटी है जिसके ऊपर एनालिसिस किया, दैट आल्सो इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ, यू गेट अ लिंक इन द वीडियोस डिस्क्रिप्शन। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर कंटेंट। थैंक यू, सी यू टुमारो।